आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने कुछ संकलन पंचगव्य पे किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी प्रामाणिकता आम जनमानस के लिए लाभकारी गुणकारी हो। मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता था कि मेरे कार्य को एक शक्ति मिले, एक बल मिले। जी मुनियाल जी, स्वागत है आपका। और ये इस कोरोना काल में और भी अधिक प्रासंगिक है कि जब चारों ओर व्यक्ति मनुष्य से पूरे विश्व में इस त्रासदी के कारण त्रस्त है, तो ऐसे काल में इस तरह के जो उपयुक्त साधन है, उपयुक्त जो निष्कर्ष है, अनुसंधान है, वो लोगों को उपयोगी सिद्ध होंगे। गाय के बारे में हमारा शास्त्र, हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, सारे शास्त्र जो हैं युगों से गाय के बारे में अपना वर्णन करते आए हैं। हमारे यहाँ जो पृथ्वी है और जो गाय, उसके लिए एक ही शब्द गो। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है और गो का अर्थ गाय भी होता है। और उसी गाय की और पृथ्वी की समान तुलना की गई। उसमें कहा है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। तो गाय जो है वो वैसा ही उपकार करती है मनुष्य का जैसा पृथ्वी करती है। और इसके लिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, सहस्रो वा एष सतधार उत्स यदगो। यानी जो पृथ्वी के समान सारे हजारों प्रकार के उपकार हम पर करती है, ऐसी जो पृथ्वी है, ऐसी जो गाय है, दोनों वो हम पर उपकार करती है। जिस प्रकार से हम सभी तत्व जो भी जनमानस है इस पृथ्वी से लेता है, इस पृथ्वी का दोहन करके हम उसका उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में गाय को भी रखा, जो पृथ्वी के बाद सुलभ हमारे पास है। पृथ्वी के पास उतने गुण हैं, पर उनको दोहन करने के लिए ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। और गाय इतनी सुलभ चीज ब्रह्मा जी ने हमें दे रखी थी, प्राणी ऐसा दिया था कि हमें उसके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करने थे। और वही अमृत जो गर्भ से हमें मिलता था, वही हमें गाय से मिल सकता था। हम कहते तो रहे गाओ विश्वस्य मातरा, गाय पूरे संसार की माता है। और गाय की पूजा की जाए, गाय को माता माना जाए, गाय को बचाया जाए, गाय की हत्या नहीं की जाए, इस तरह से खूब प्रचार प्रसार किया जाता है। वशिष्ठ जी ने लिखा हुआ है, अपना गाओपनिषद है, गाय पे ही उपनिषद लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। तो गाय के जो पांच तत्व है, उसी का नाम पांच, जो गाय के गोमूत्र है, गोमय है, दूध है, दही है, घी है, इस पर जो आपने काम किया है, तो किन किन शास्त्रों को, किन किन तथ्यों को और किस परिप्रेक्ष्य में आपने अपना अनुसंधान किया है, इस पर जरा आप प्रकाश डालें। जैसे मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, हम ब्राह्मण परिवार से में मेरा जन्म हुआ है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पहले तो देश में, मेरा वो प्रदेश है उत्तराखंड जी, जो देवताओं की भूमि है। फिर उसके बाद देवताओं की भूमि में भी मेरा जन्म उस स्थान पे हुआ जहाँ माँ सुरगंडा का चरणार बिंदु है। मेरे दादाजी लोग, पिताजी लोग सब आयुर्वेद इत्यादि भी कार्य करते रहे हैं। हमारे गांव में तो बहुत आयुर्वेद आचार्य रहे हैं। और उस समय जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं होती तो आप लोग दवाइयाँ देते थे, तो मैंने उनको देखा। मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, सब लोग, जैसे कभी घर में प्रसूता स्त्री होती है या पातक हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उस समय पंचगव्य का निर्माण किया जाता था। पंचगव्य किस प्रकार से निर्माण होता था, तब मुझे अब याद, बछड़ी जो होती थी उसका गोमूत्र मंगाते थे और उसके बाद पंचगव्य बनाते थे। उसमें ये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि वो गाय गर्भ धारण करने वाली गाय न हो, बछड़ी गाय हो, जिसका हम गोमूत्र या गोबर ले। तो हमारे तो ये पैतृक
इसमें जो हमें विरासत में मिला है। ये परिवारों से ही प्रारंभ किया जा सकता है। और ये जो चरागाह में गोचर में चरने वाली गाय हैं, और जो जब हम पंचगव्य के उद्देश्य से करेंगे तो उसके लिए जो प्रशिक्षण है, कार्यशाला है, ये सब आवश्यक है। मेरे पिताजी हमेशा कोई भी घर में हल्का फुल्का बीमार पड़ जाता था तो पहला उनका एक मुंह पे डायलॉग होता था कि सर्व रोग मलाश्रय, कि हर रोगों की उत्पत्ति मल के आश्रय से होती है। तो अभी एक प्रसंग आया, कहीं मैं बैठा हुआ था, मेरे एक राजनीतिक मित्र, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पता चला कि ऐसे धर्म की जिक्र आ गई, गाय की जिक्र आ गई, जैसे गाय से सभी प्रेम करते हैं और गाय की जिक्र मैं करता ही रहता हूँ हर जगह। तो उन पत्रकार महोदय ने बोला कि मेरे पिताजी की मृत्यु के कारण गौमूत्र रहा। विचलित हुआ मन कि भाई ये तो अप्रासंगिक बात है जी, पर अगर आज की डेट में कोई डायग्नोस करके बीमारी को बताता है कि बीमारी यहाँ से यहाँ पहुंची है तो बात भी सत्य है। फिर मेरा ध्यान जाता है अपने उन शास्त्रों की तरफ जो हम पहले तो कर्मकांडीय रूप में हम ब्राह्मण लोग यूज करते हैं। ब्राह्मण जब भी कोई भी कर्म करता है तो पंचगव्य सामने आता है कि जो संक्रमण का विरोध, प्रतिरोधक क्षमता जिसके अंदर है, प्रतिरोध क्षमता आदमी की बढ़ा रहा है, तो वो हर जगह या तो गोमूत्र आ रहा है या पंचगव्य आ रहा है। वशिष्ठ ने और शास्त्रों में खुद कहा है कि गाय को माता का जी। जो चिकित्सक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सिद्ध किया है जी कि वस्तुतः जो गाय का दूध है वो माता के दूध के बराबर होता है जी। अगर जैसे 6 महीने के शिशु को 6 महीने तक कहते हैं कि माता का दूध उसको देना चाहिए, अगर उसको माता का दूध नहीं मिलता है और उसकी जगह पे उसको गाय का दूध मिलता है तो वो बराबर ही होता है। तो केवल ये दूध की बात है, बाकी तो 4 द्रव्य और हैं जो आपने वो किया। चरक संहिता में, चरक सूत्र संस्थान में और आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों में बहुत विशद वर्णन है पंचगव्य के बारे में, पंचगव्य के बारे में। और गाय के जो द्रव्य हैं 5 उनके अलग अलग, जैसे गाय के दूध के बारे में, दही के बारे में, घी के बारे में, गोमय के बारे में और गोमूत्र के बारे में। कर्मकांड में ही सबसे पहले एक पंचगव्य का प्रकरण रखा हुआ है। तो पंचगव्य में कहा गया है कि अतः परम परोक्षामि पंचगव्यम उत्तमम पावनार्थं द्विजाति नाम मेहलोके प्रत्यच गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम पवित्रम निपुण। तब मैंने ध्यान दिया जो आपने कहा कि निर्णय, सिंधु, चरक इत्यादि, तो हर जगह कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जहाँ गाय की महिमा का वर्णन न हो। तो फिर जब मैं कई जगह सर्च करता हुआ, पढ़ता हुआ पहुंचा तो गौमूत्र का एक फॉर्मूला मिलता है कि फलमात्रम तो गौमूत्रम अंगुष्ठार्धम तो गोमय। फिर मैंने कहा कि ये फॉर्मूला और जगह भी अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। गीता प्रेस से जो गोंग निकला मैंने उसमें भी मैच किया। फिर 1-2 किताबें मैंने और ली, पर एक किताब का नाम आया प्रायश्चित हिंदू शेखर। तो उस पुस्तक में वर्णित जो मात्रा और जो इस कर्मकांड में वर्णित मात्रा है वो प्रॉपर मेल खा रही। उसमें भी वर्णन है पंचगव्य का, पर उसमें पंचगव्य का अलग अलग वर्णन है। जैसे दूध का अलग, गोमूत्र का अलग है, उसके पूरे क्या क्या उसके अंदर तत्व है, क्या क्या अवयव है, कितने कितने % है, और जिस रोग के लिए जो उपाय चाहिए उसके लिए। पर मेरा शोध का विषय ये बनता था कि अभी जैसे संक्रमण विषाणु का संक्रमण था, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ मैंने देखा तो जो प्रसूता स्त्री होती है, जब वो गर्भ के बाद बच्चों को जन्म देती है तो सबसे पहले पंचगव्य प्राशन का हमारे यहाँ जिक्र होता है शास्त्रों में। फिर उस पंचगव्य को किस प्रकार की गायों से उसका विवरण है कि मूत्रम तो नीलवर्णायाम, कृष्णायाम गोमयम स्मृतम, क्षीरम तो ताम्रवर्णायाम, श्वेतायाम उच्यते दधि, सर्पिस्तु कपिलाय वै ग्राह्य पातकनाशनम, अलभ्य सर्ववर्णानाम कपिलाय गृह्यते। तो फिर मैंने देखा कि हम जो गोमूत्र पी रहे हैं वो अपवित्र गाय का तो नहीं पी रहे। तो सबसे पहले तो हमें उस देसी गाय
का संवर्धन करना है। जो कंधे वाली गाय है, जो सूर्य के नाड़ी वाली गाय है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, फिर उसके अलग अलग पदार्थों का किस प्रकार से संकलन हो सके ताकि ये अमृत आज भी जिंदा रहे और आज भी कारक है। शास्त्रों में आया है कि कामधेनु की तरह नंदा गाय, नंदिनी गाय, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, कपिला और बद्री, इन गायों के जो प्रकार हैं वो कामधेनु की तरह, मानी उनका जो दूध है केवल, मतलब हम केवल दूध की भी बात करते हैं, तो वो जैसे समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत मनुष्य के लिए, मतलब मनुष्य नहीं, देवताओं, राक्षसों सभी के लिए अमर करने वाला था, वैसे इन गायों का जो दूध है, तो आपने जो बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे आप अपनी बात जारी रखें। मैंने इस पे ध्यान दिया, मैं अपने पूर्व काल की तरफ मैंने झांका। जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे पिताजी हमसे गौमूत्र मंगाते थे, जबकि हमारे घर में गाय थी, पर हमसे गौमूत्र मंगाया जाता था कि फलाने घर से जाके फलानी बछिया का गौमूत्र ले आइए, हम संकलित करके लाते थे, दे देते थे। पर उस टाइम हमने उस समय उसकी महत्ता को नहीं समझा कि ये कारण क्या है। पर जब अब कोरोना काल आया और काढ़े जैसी बातें आई सामने, तो मैंने कहा हमारे पूर्वज तो पंचगव्य का प्राशन करते थे। मंत्रों से गाय की स्तुति के बारे में ज्यादा बताया गया, गाय अवध्य है ये बताया गया, गाय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए ये बताया गया, पर उन चीजों को कम बताया गया, उनका वर्णन कम किया गया कि अगर इसकी इन चीजों की तन मात्रा में लेके हम औषधीय पदार्थ बनाएं तो हमारे लिए वो बहुत बड़े जीवन रक्षक है। जो गाय को पूज्य माना गया है, तो पूज्य मानने के पीछे तो रीजन ये था। तो इसलिए भट्ट जी मेरा मानना है कि सबसे पहले हम पंचगव्य प्राशन करें, जो हमारी वैदिक प्रणाली थी, और उस वैदिक प्रणाली से हमारे पूर्वज स्वस्थ रहते थे और संक्रमण से बचे रहते थे। आप भी महसूस करते होंगे इस बात को कि हमारे समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में माता तो मान लिया गया, किंतु इस बात का प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ कि उससे प्राप्त जो द्रव्य है, पंचगव्य है, या गाय की उपस्थिति है, सबसे पहले उपस्थिति है जो गाय की, वो हमारे लिए कितनी अमृत योग कारक है। उसका औषधियों में हो, जीवाणु विषाणु के दूर करने में हो, और रोगों को दूर करने में हो, वो कितना उपयोगी है। इस पर काम तो हुआ है। देखिए चरक संहिता में, आयुर्वेद में हमारा बहुत काम हुआ है, मगर वो जो काम था वो उस रूप में सामने नहीं आया जिस रूप में गाओ विश्व से मात्रा आ गया, जिस रूप में वशिष्ठ जी का ये श्लोक मैंने आपको अभी सुनाया वो आ गया। तो उसका कारण ये रहा कि हमारा जो भारत गुलाम रहा, और हमारे भारत में जो गुलामियत रही, और हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां वो एलोपैथी हो गई, और हम जो हर भारतीय, चाहे वो हर्बल आयुर्वेदिक वनस्पतियां हों उनको, वो हमारे लिए दोयम दर्जे की होगी, और इंजेक्शन में और टैबलेट में और तत्कालिक उनमें आने वाली वो हमारे लिए प्राथमिकता वाली होगी। फिर सरकारों के भी विगत सरकारों के भी ऐसे रूल रेगुलेशन बन गए कि जिसने साइंस पढ़ा हो 12वीं तक, वही आगे जाकर के आयुर्वेद लेगा। तो आयुर्वेद की जो भूमिका है, उस पृष्ठभूमि उसको भी नहीं पता है। तो इस तरह से जब आयुर्वेद आगे बढ़ा, तो ये जो मूल बात है, गाय वाली बात, पंचगव्य वाली बात, जो आप जिस पर अनुसंधान कर रहे हैं, वो पन्नों में ही बंद रह गई। ये जो पंचगव्य की बात है, पंचगव्य में जो अभी हमने कहा कि गोचर का बड़ा महत्व है, और गोचर भी वो गोचर, जैसे अभी उत्तराखंड की बात मैं विशेष कर रहा हूँ, आप भी मतलब आपने अपना बचपन का सारा बताया, पूरा उत्तराखंड जी बताया। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात है कि संजीवनी बूटी कहाँ हुई भाई? वो हिमालय में हुई। हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी लेने गए। अब संजीवनी बूटी क्या एक ही थी भाई? संजीवनी तो वहां बिखरी हुई थी, और वो संजीवनी कहाँ थी? चरागाह में थी, गोचर में थी। उस संजीवनी बूटी को जो गाय खा रही है भाई, वही तो उसी वनस्पति को तो वो चल रही है, चाहे वो ब्राह्मी है, चाहे वो भृंगराज है, चाहे वो गुगल है, और भी कई, जटामांसी है, कई तरह की वनस्पतियां हैं वहाँ। उन्हीं में से एक जो है संजीवनी भी थी,
और वो संजीवनी आज के हमारे आयुर्वेदियों ने अभी तक उस तक पहुंचे नहीं है, वो पता नहीं उन्हीं के बीच में कहीं हो। तो इसलिए मैंने उत्तराखंड का विशेष उल्लेख किया कि जिसके लिए सुदूर दक्षिण से जीवन रक्षा के लिए हनुमान जी जब जाते हैं और उसको हिमालय से लाते हैं, उस तरह की जड़ी बूटियां खाने वाली जो गाय होगी, उसका तो हर द्रव्य जो है ना, हर तत्व जो है ना, वो जीवन रक्षक है। तो इसलिए ये विशेष प्रशिक्षण आपके द्वारा जो आपने इतना शोध किया है, अनुसंधान किया है, एक परियोजना एक ऐसी बना करके उत्तराखंड को सरकार को भी दी जा सकती है, या कुछ और कोई इस तरह से जो संस्थान है वो भी इसमें आगे आ सकते हैं। तो मैं मतलब आपने तो बहुत काम किया है इस बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या आयुर्वेद के चरक सूत्र संस्थान के और भी जो अन्य ग्रंथ हैं, क्या उनसे आपने, जैसे निर्णय सिंधु धर्म सिंधु जी, और निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में तो प्रायः जो गोमूत्र है या गोमय है या पंचगव्य है जी, पवित्रीकरण के लिए जी, बहुत उसका वहां पर विवरण जी, और न केवल चरक में निर्णय सिंधु में, अपितु जो हमारी 20 संहिताएं हैं, उन वशिष्ठ संहिता है, हंस संहिता है, लिखित संहिता है, विष्णु संहिता, बहुत सारी संहिताएं हैं, महाभारत, उनमें विस्तार से वर्णन था। तो आपने क्या इन सब का मतलब इन सब में से कुछ नवनीत निकाल करके कुछ एक कोई फॉर्मूला तैयार किया है इस पंचगव्य का? एक तो मैंने बताया कि हमारे कर्मकांड में इसका जो पुरानी कर्मकांड है, अब तो नई वाले में तो ये चीजें नहीं, पंचगव्य तो है नहीं, न पंचगव्य है या विनियोग भी आदत से ज्यादा हट गए हैं। सबका काम जो है वो गंगा जल से करा देते हैं। हाँ, गंगा जल से हो जाता है जी। पर जो चरक में इसका वर्णन है, पर चरक में मात्रा कुछ और है, मैंने बताया नहीं कि वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रखी गई है। पर पंचगव्य जो साधारण पंचगव्य जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, संक्रमण को रोकता है, उसका जो फार्मूला जैसे कर्मकांड में तो है ही, फिर ये मुझे एक जगह प्रायश्चित शेखर के माध्यम से उपलब्ध हुआ, तो मैंने देखा कि फार्मूला सर्वग्राही होना चाहिए। फलमात्रम तो गोमूत्रम, अंगुष्ठार्थम तो गोमयम, क्षीरम सप्तफलम ग्राह्यम, दधि त्रिफल मीरितिम। जी। तो वो इस तरह सर्वपिष्ट एक बलम दे उदकम फलमात्रकम सर्वमेत स्वर्ण पात्र स्थापित यथाविधि। जी। अब इनकी ये तन मात्राएं आपने ग्रहण करनी है, और तन मात्राएं ग्रहण करके आपने स्वर्ण पात्र में उसका संकलन करना है, फिर उसको मिलाना है, फिर घोलना है, फिर उसको पहले जब आपने उनको लेना है तो उसके लिए भी अलग अलग मंत्र है। उनके लिए अलग अलग मंत्र। गोमूत्र को ग्रहण करने का मंत्र अलग है, गोमय का अलग मंत्र है, दूध का अलग मंत्र है, और उसके पीने का और मार्जन का भी अलग मंत्र है। और आपने जब उसको बनाना है वो यज्ञ काष्ठ से बनाना है, वो स्पष्ट लिखा हुआ है आपका कि यज्ञ काष्ठ से उसका बनाना है, दुर्वा या ब्रह्मपर्ण इत्यादि से उसका प्राशन करना है। और आपने जब ये चीजें स्वर्ण पात्र में एकत्रित कर ली तो उसको अलग अलग वर्ण के लिए, मतलब अलग वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, उसमें राजा तक वर्णन है कि विप्रायाम शिरसान नृपा, कि राजा के लिए उसका जो वाष्प ही काफी है, क्योंकि उसके सर पे आप भ्रमण कर दोगे उसका, तो उसके लिए वो ही हाइजेनिक बन जाता है। जी उनियाल जी, ये तो शास्त्रोक्त है। जब हम सामान्य जनता की बात करते हैं तो सामान्य जनता में हर व्यक्ति मंत्र से उसका उपयोग करने में मतलब सिद्ध नहीं। जी। ये जो आपने फॉर्मूला बताया और ये जो श्लोक के आधार पे, चरक संहिता या प्रायश्चित शेखर के आधार पे, हमारे कर्मकांड के आधार पे और हमारी संहिताओं के आधार पर है, ये अध्यात्म और पवित्रता की दृष्टि से और साथ में जीवाणु विषाणु रोगों के नाश के लिए साथ में हमारे यहाँ धर्म, अध्यात्म और जीवन चर्या को साथ साथ इसलिए ले जाया गया कि ताकि वो जीवन का आवश्यक अंग बने आज के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि आज के लोकाचार में जनसाधारण की हम जब बात करते हैं, हित की बात करते हैं और गाँव की भी बात करते हैं जहाँ की मतलब जनसाधारण है, कई बार क्या होता है कि उच्चारण ही नहीं हो पाते मंत्र।
तो ऐसी परिस्थिति में जब हम जैसे आज के लोकोपयोगी उसको बनाने के लिए हमारे जो आपने जो भी फार्मूला बताया, आपने जिस पे काम किया जी, उसको हम मतलब स्वर्ण पात्र का जी। अब जब स्वर्ण पात्र नहीं है तो कांस्य पात्र भी हो सकता है, मतलब उसमें स्वर्ण पात्र नहीं तो कांस्य, किंतु कांस्य पात्र का उसका असर दूसरा हो जाएगा, असर हो जाएगा। कांस्य पात्र नहीं है तो ताम्र पात्र है, ताम्र पात्र का भी असर दूसरा हो जाएगा। अच्छा, ताम्र पात्र नहीं है तो पीतल का पात्र है, तो पीतल का पात्र भी का भी असर दूसरा हो जाएगा। तो एक जो आजकल उसमें क्रियाएं करने का निर्माण के लिए जो वस्तुएं हैं, जो तत्व तो गाय से लेने, हमने गाय से लेने, जैसे स्वर्ण पात्र की जिक्र आई है। स्वर्ण पात्र अगर नहीं भी है, आम जनमानस के पास ये उपलब्ध होना मुश्किल है, तो जैसे मिट्टी का बर्तन है जो इन चीजों के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता, या कांच का बर्तन है ये किसी इन तत्वों के साथ, पंचगव्य के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो हम उसमें भी इसका निर्माण कर सकते हैं। और स्वर्ण की जगह, क्योंकि उसमें मात्रा स्वर्ण पात्र है तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा स्वर्ण की भी जाती होगी, तो स्वर्ण की जगह हम स्वर्ण आभूषण को भी उसमें रख सकते हैं, चाहे गले की चेन रख सकते हैं जो साधारणतः उपलब्ध हो जाती है, अंगूठी होती है, उसको साफ करके धुल के उस पंचगव्य में आप निर्माण कर सकते हैं। मिट्टी का जो पात्र होता है वह वो साइड इफेक्ट वाला नहीं होता है ना, वो भी चल सकता है। कांच का भी चल सकता है। तो जनसाधारण के लिए हम अगर आज बात करें उसकी उपयोगिता की बात, कि आप उसको मिट्टी के पात्र में या कांच के पात्र में, क्योंकि सोने का पात्र तो हर व्यक्ति के पास नहीं, वो भी पात्र, लोग तो एक अंगूठी बनाने में जो है यहाँ जीवन निकल जाता है जी। तो एक मतलब हम अगर उस पंचगव्य के जन सुलभ की बात करें, लोकोपयोग की बात करें, तो इससे विकल्प हम एक दे सकते हैं। दूसरा, आपने कहा अभी कि जैसे गोमूत्र, गोमय, दही, दूध, घी, जब हम उसमें मिलाएं तब उनके लिए मंत्र है, वो है हमारे संहिताओं में है वो, और उनका एक अलग महत्व है। तो इसकी जगह पे जैसे कि आपने भी उसमें देखा है कि उसकी जगह पे अगर वो उसका विकल्प भी ओम का उच्चारण करे साथ, केवल ओम के साथ, ओंकार मंत्र के साथ उसको ग्रहण करे। अब ये तो रही बात जो अभी आपने मात्राओं की बात। अब जो गाय की बात है, जो इस तरह का जो पंचगव्य है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, जैसे गंगा जल है। अब गंगा जल इसलिए है कि क्योंकि गंगा जल में, उस जल में जो पानी आता है वो वनस्पतियों की जड़ों से होते हुए आता है, औषधीय वृक्षों से होते हुए आता है, इसलिए वहां का जो महत्व, तो आपका जो ये कार्य है, इसका जो अगर आधार भूमि उत्तराखंड को बनाते हैं और वहां की जो गाय है उसके पंचगव्य से को लेकर के अगर हम इसको समाज के सामने लाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे जी। और आपने जो ये काम किया है, ये वस्तुतः आज के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना काल जैसी त्रासदी में ये इतना उपयोगी है, इतना अपने देश का, जैसे मतलब लोग सभी कहते हैं कि भाई अपनी जो देश के जो उत्पादन है उनका हम प्रयोग करें। तो बद्री गाय हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र में रहती है और मेरा मानना भी है कि वो अभी वर्ण संकर नहीं हुई होगी, तो वहाँ हमें पूरी देसी गाय मिल जाती है। और जो वहाँ के औषधीय वनस्पतियाँ हैं, जितने भी वहाँ की औषधीय आपने भी जिक्र किया संजीवनी का, तो हमें भले ही वो चिन्हित न हो वनस्पति, पर गाय तो वहाँ चुंग रही है ना, तो वहाँ की जो जितने भी वनस्पति गुणों को खाती है तो उसके अंदर वो तत्व हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम वहाँ की गाय से ही इन चीज़ों का संकलन करें जो वहाँ के चरागाहों में खुद चुंग कर आती है, तो ज़्यादा अच्छा कारगर होगा और ये हमारे रोगाणु, जीवाणु और संक्रमण को नाश के लिए सर्वौषधि सिद्ध होगी। तो ये जो हमारा जो ऋषियों की परंपरा से चला आ रहा है, जो ये पंचगव्य का जो उत्पादन है, मतलब पंचगव्य का जो उपयोग है, प्रयोग है, ये आज समाज के सामने लाने का आपने जो बीड़ा उठाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र। और मैंने आपका ये सब सुना, देखा, आपका फार्मूला देखा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इससे मैं
पूर्ण सहमत हूँ कि ये लोकोपयोगी है। ये अगर आप इस पे आगे काम करते हैं, एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई परियोजना बनाते हैं, कोई प्रशिक्षण केंद्र बनाते हैं, निश्चित समाज को उससे लाभ होने वाला है और आप एक लोकोपकारी पुरुष के रूप में समाज में इसके लिए प्रसिद्धि पाएंगे। और इसके लिए स्वास्थ्य संत पंथाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस शुभकामना के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भक्त जी, आभार आपका।